एलीट कैप्चर स्ट्रेंगल ग्रोथ, ये एक वो लाइन है जो आईएमएफ की रिपोर्ट ने हमें दी है कि जिससे हमें उन तमाम सवालों का जवाब जो है वो मिलना शुरू हो गया कि हमें दवाई क्यों नहीं मिलती, हमें मेरे बच्चों को तालीम क्यों नहीं मिलती, हमें इंसाफ क्यों नहीं मिलता, हमें सिक्योरिटी क्यों नहीं मिलती, हमें थाने जाके पैसे क्यों देने पड़ते हैं, हमें बापटा को पैसे क्यों देने पड़ते हैं, हमें जो है वो कचहरी पटवारी हर महकमा जो हम जाते हैं वहां हमें जो है वो पैसे जो देने पड़ते हैं, इसकी वजह क्या है। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी नौजवान हैं जो पढ़ते हैं या मोबाइल देखते हैं, जितनी बड़ी हैं मेरी बहनें मेरी माएं जो तकरीबन जो लाखों में जो हमारे साथ ऐड है, तो आप सबसे गुजारिश है कि आपने अपने बच्चों को, चाहे वो 5वीं क्लास में पढ़ता हो या मैट्रिक में या वो एमएससी या पीएचडी का स्कॉलर हो, ये जो एक रिपोर्ट है 183 सफे की आईएमएफ की, जो जब श्रीलंका जो दिवालिया हो गया था तो उसने आईएमएफ को कहा था कि हमारे मुल्क में आए और हमें बताएं कि हमारे मुल्क में हम तबाह क्यों हुए हैं। उसके बाद दूसरा मुल्क दुनिया में था पाकिस्तान, अब हम दिवालिया होने वाले थे तो हमने आईएमएफ से पैसे लेने के लिए जो है आईएमएफ को कहा कि आप हमारे मुल्क में आके ये बताएं कि हम तबाह क्यों हो रहे हैं। तो ये 100 जो पौने 200 सफे की, आप कह रहे हैं 200 सफे की ये जो रिपोर्ट है, ये जो है हमारी हुकूमत इसके ऊपर जो है ना उड़क मल के बैठी हुई थी, लेकिन फिर आईएमएफ ने इनको डंडा दिया कि आप लोगों ने वादा किया था कि जब हम ये रिपोर्ट डायग्नोज करने के बाद प्रॉब्लम हम आपको देंगे तो आप इसको छापेंगे, आप इसको छापो। तो आखिरकार फिर ये रिपोर्ट इनको छापी गई है। और आज इसमें जो पहली लाइन है, जो इस पूरा थीम है एलीट कैप्चर, जो पाकिस्तानी आबादी का 1% है कि जो जिसमें सारे लोग शामिल हैं, सारी जमातें, मुल्ला जो है, मुल्ला से लेके एक जर्नल तक, जर्नल से लेके सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स तक, सारा जो एलीट है, जिनके बच्चे बड़े बड़े एचएसएम्स में पढ़ते हैं, बाहर के मुल्कों में पढ़ते हैं, और जो मतलब जितने भी बड़ी बड़ी आपको गाड़ियां नजर आती हैं या जो पाकिस्तानी आबादी का बहुत कम एक हिस्सा है, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने स्ट्रेंगल हमें किया हुआ है, हमारी ग्रोथ को, हमारी तरक्की को। तो ये एक एजुकेशनल वीडियो है जिसमें मेरी सबसे पहले मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की हुई है, जितने भी लोग व्यूअरशिप हैं, आपके बच्चे पढ़ते हैं, आप ये 183 सफे की रिपोर्ट जो है उनको नथी करके, बाइंडिंग करके उनको दें और उनसे डेली एक एक जज्बियात के ऊपर उनके साथ गुफ्तगू करें कि हमारी तबाही क्यों हो रही है, हम जो है इसकी जो मामलात वो क्या है। तो इसमें जो पहला इसका हिस्सा है ना, इसका जो एक आप कह लें कि ये सारी जो रीजंस हैं, जहां से इसका थीम है, मैं आपके साथ जो है मैंने पूरा जो इसके ऊपर काम आपके साथ करना शुरू कर दिया, जितने भी इसके पॉइंट्स हैं, रीजंस हैं, और किस तरीके से हमें किस जाल के कितने आप कह लें गिरे हैं, जिनके जरिए में बांधा गया है, एक एक जो पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा। और आपको भी मैं कसम देता हूं कि आपने ये रिपोर्ट अपने बच्चों को अजबर याद करवानी है, तो आपको हर वो चेहरा दिखाई देगा कि जो आपके बच्चों की तालीम, किताब का, बच्चों के दूध का, बच्चों की जो दवाई का, बच्चों की सिक्योरिटी का, बच्चों के इंसाफ का और मुस्तकबिल का, आप अपने जवान 18 साल 19 साल के बच्चों को 2 साल 3 साल बढ़ा के मजदूरी करने के लिए भेज रहे हैं, उसके जिम्मेदार इसके हर एक एक पॉइंट में है। तो वो आज से मैं शुरू करने लगा हूं, इंशाल्लाह ताला जितनी वीडियोस मुझसे बनाई जा सकी इसके ऊपर जरूर बनाएंगे और आपके साथ डेली शेयर करेंगे, ताकि इस कार्यकाल में हम सब अब कम से कम जान तो सके कि हम बीमार क्यों हैं। हम कभी किसी के पीछे लगते हैं तो कभी किसके पीछे लगते हैं, लेकिन हमारा इलाज किस में हमें ये समझ नहीं आती, हम रोज सवाल पूछते हैं एक दूसरे से। तो आइए इसको शुरू करते हैं। और जहां से हमने अपना वीलॉग स्टार्ट किया था, एलीट कैप्चर जो है उसने पाकिस्तान, जो एलीट कैप्चर जो है वो इस तरह उसने पाकिस्तानी ग्रोथ को स्ट्रेंगल किया हुआ है। मतलब कि हमारी जो ग्रोथ है, हमारी पूरी कौम की जो तरक्की है, हमारे गले को घूंटा हुआ है और हम जो है वो सांस थोड़ा बहुत लेके सर्वाइव कर रहे हैं। उन्होंने हमें स्ट्रेंगल किया हुआ है, जिसकी वजह से आज मेरे और आपके जो बच्चे हैं ना, वो स्कूल पढ़ नहीं रहे, ना सेहत है, ना तालीम है, ना हमें सिक्योरिटी है, ना हमें इंसाफ है। और इन एलीट के बच्चों के पास पढ़ने के लिए बरूने मुमालिक में स्कूल कॉलेजेस, पाकिस्तान में एचएसएम जैसे अदारे,
और फिर पूरी हर तरह की अय्याशी जो है ये एलीट की है। और ये जो एलीट है इनकी तादाद पाकिस्तान में कितनी है? अगर मैक्सिमम इनकी तादाद पाकिस्तान के अंदर 1% है, 25 करोड़ आबादी में से सिर्फ इनकी तादाद 25 लाख है। और ये 25 लाख सारे वो शामिल है जो इनके करिंदे से लेके इनको कंट्रोल करने वाले, सारा जो पाकिस्तानी अवाम को खा रहे हैं ना, ये 25 लाख लोग हैं। और इन्होंने एलीट कैप्चर किया हुआ है पूरा सिस्टम, पार्लियामान से लेके जो है संत और बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, सारा पाकिस्तान का निज़ाम जो चलाने वाले हैं, निज़ाम इनके हाथ में है। और इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान के लोगों को बुनियादी राइट से लेके बुनियादी जो चीजें हैं उनसे महरूम रखा हुआ है। थोड़ा अंदाजा करें कि इस वक्त पाकिस्तान में जो आपका सूबा पंजाब है, 12 करोड़ आबादी के लिए जो एक जो तालीम का जो बजट है वो तकरीबन 8 खरब के आगे पीछे है। सेहत का बजट जो है इसी तरह वो तकरीबन कोई आप कह लें कि वो 6 खरब के करीब है। और इस तरह पुलिस का सारा डाल लें, पुलिस का भी सारा डाल लें, वो तकरीबन बनता है 2 खरब 200 अरब। तो ये सेहत, तालीम और सिक्योरिटी, ये 3 जो मामले हैं इनके ऊपर तकरीबन जो आपका है 17-18 खरब 17-1800 अरब सालाना इस्तेमाल होता है। जो एलीट IMF की रिपोर्ट के मुताबिक जो हमारा हर साल खा जाती है वो तकरीबन जो है उसकी वो 53 खरब 53,000 जो अब कह लें कि 5300 अरब 53 खरब जो है वो 20 अरब डॉलर अमेरिकी बनता है। तो इतने पैसे जो हैं वो हमारे हर साल जो हैं वो तकरीबन खाए जाते हैं। और अगली बात आप सुन लें कि इस वक्त पाकिस्तान के कौमी खजाने में सिर्फ 10-11 अरब डॉलर पड़े हैं, उसमें भी 3-4 अरब डॉलर सऊदीया मुत्तहिदा अरब अमारात का पड़ा हुआ है। हमारे पास बच बचा के एक कच्छा और एक बनियानी, वो भी ले दे के उधार की है। आप ऐसे अंदाजा करें कि आप जो पैसे जो कमाते हो, पैसे मेहनत मजदूरी करके लेके आते हो, आपका पैसा जो होता है वो लेके आते हो, तो रस्ते में आप 50 रुपए कमाते हो तो रस्ते में ही आपके 40 रुपए जो है वो चोरी हो जाते हैं। और वो जो बाकी 10 रुपए हैं वो आपने अपने उन 10 रुपए में बच्चों की तालीम, बच्चों की जो है वो सेहत, अपने लिए सिक्योरिटी और बाकी जिंदगी के मामला चलाने हैं। मैं जिस चीज पर जोर दे रहा हूं, आज सिर्फ मैंने इस रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन देना है। 183 सफे की रिपोर्ट है और खास तौर पे जो मैंने इसमें एक बैकग्राउंड दिया था आप लोगों को कि जिनके बच्चे पढ़ते हैं, वालिदैन के लिए जरूरी है। हमारे बच्चों का फोकस नहीं है, हम मैक्सिमम क्या करेंगे, 2-4 एंकर्स को सुन लेंगे, वो अपने मतलब निकालेंगे, कुछ हुकूमत के खिलाफ होंगे, कुछ हुकूमत के हक में होंगे। जो हक में होंगे वो कहेंगे ये जी PTI के दौर में से आ रहा है, 70 सालों से आ रहा है। जो हुकूमत के खिलाफ होंगे वो कहेंगे भाईजान ये तो हुकूमत ने तबाह कर दी। जो हक में बोलने वाले और खिलाफ बोलने वाले और जो इनको बुला रहे हैं सारे ही मिलके इस एलीट कैप्चर का हिस्सा है। इनमें कोई भी जो बंदा है वो अवाम में से नहीं है, मेरे और आप में से नहीं है। इन सब लोगों ने एका किया हुआ है कि जो है एक को पकड़ के दो जो है बैठते हैं, फिर जो एक आता है फिर उसको पकड़ते हैं और इनके जो इनको लाने वाले हैं मिल मिला के ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री जो है वो कोर्ट्स, जो अदलिया है और सारे जो हैं ये मिलकर जो 20-25 लाख बंदा है ये पाकिस्तान के पूरे निज़ाम को, हमारे बच्चों का दूध, हमारे बच्चों की किताबें, हमारे बच्चों का जो है वो सेहत, दवाई और हमारे लिए सिक्योरिटी और इंसाफ, इन सब ने हमारे बच्चों का छीन कर अपने बच्चों को दे दिया और सबके बच्चे यूरोप में सेटल है। अगर आप गिनती करेंगे ना, इस वक्त पाकिस्तान के जो रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी जो ब्यूरोक्रेसी है उसका तकरीबन कोई जो है ना वो 30,000 से ज्यादा बंदा जो है ऑन ड्यूटी, हाजिर ड्यूटी जो है वो ड्यूल नेशनल है, उनकी फैमिली यूरोप में है। 30,000 बंदा अगर जो रिटायर हो चुके हैं 2-4 साल में, अगर जो दूसरे लोग आपके इर्द गिर्द, आपको पता ही है जितने भी आपके सियासतदान है, बड़े लोग हैं, सबके बच्चे कम से कम दुबई से लेके यूके तक है। मेरे और आपके बच्चे धक्के खाते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। हमारे साथ ये इंसाफ ये हो रहा है। और अब यहां पर एक चीज आपको समझ आ जानी चाहिए कि मेरा और आपका जो गला है, मेरे और आपके बच्चों के जो मामलात है इस मुल्क के अंदर, जो अशराफिया है, एलीट है, वो कभी नून लीग की फार्म में आएगी, कभी वो जो है किसी मुल्ला की फार्म में आएगी, कभी वो किसी मौलवी
जो है किसी फिरके की सूरत में, किसी इमरान खान के साथ भी अगर आप देख लें तो सारा एलीट कैप्चर ही था। थोड़े बहुत लोग थे जो आप कह लें नीचे से आए थे, जहांगीर तरीन, अलीम खान, फैसल वाडा, जब ये सारे आए थे उस जहाज में बिठाए गए थे, जब ये सारे लॉन्च हुए थे इमरान खान के पीछे, तो ये सारे भी एलीट कैप्चर ही थे। इमरान खान भी खुद एलीट एचएसएन का पड़ा हुआ है, दुनिया की मतलब एलीट में से वो उसका हिस्सा है। हाँ, उसने पाकिस्तान हमारे बच्चों को दूध देने का हमसे वादा किया, तो आई वो जेल में। तो नून लीग है, पीटीआई है, जितनी भी मजहबी जमातें हैं, बड़े बड़े उलमा कराम दिखाई देते हैं V8 में फिरते, इन सब के बच्चे भी बाहर हैं, ब्यूरोक्रेसी के भी बाहर हैं। जितने भी जर्नल्स हैं हमारे रिटायरमेंट के बाद, सबके पास ड्यूल नेशनैलिटी है, पाकिस्तान में रहना कोई पसंद ही नहीं करता। तो ये जो सारा सिस्टम है, ये सारा सिस्टम जो है, ये इसलिए रिपोर्ट का मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इस रिपोर्ट में 3-4 ऐसी चीजें हैं जो स्टूडेंट्स के लिए बड़ी जरूरी है। वो क्या जरूरी है कि इस रिपोर्ट को इस तरह बनाया गया है, एक आपको पता चलेगा जो बच्चे रिसर्च कर रहे हैं, जो लोग बच्चे एमफिल कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, या बीएस कर रहे हैं, या पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए इस रिपोर्ट को, थीसिस को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा थीसिस है जो उनके एजुकेशन में भी काम आएगा, और उन पूरी जिंदगी उनको पाकिस्तान के ऊपर जो कहर बरपा है, इस कहर का उनको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की मुसीबत जो उनके ऊपर जो इस वक्त लादी गई है, ये जो है इसके चेहरे बदलते हैं, लेकिन 70-75 साल से ये जो है मुसीबत बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। जो ये कहते हैं ना कि फलां आएगा तो ठीक हो जाएगी, फलां आएगा तो ठीक हो जाएगी, ये ठीक इन 25 लाख बंदा जिसने पाकिस्तान को इस वक्त एक मकबूजा कॉलोनी बना दिया है, मकबूजा कॉलोनी बना के हम सबको, बाकी 24 करोड़ 75 लाख को उसमें कैद किया हुआ है। हमसे ये मेहनत मुशक्कत करवाते हैं, और जो मेहनत मुशक्कत कराने के बाद सारा जो हमारा पैसा है, जो सरमाया हमारा है, वो बाहर ले जाते हैं, और पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि ये गरीब लोग हैं हमारे, इनकी मदद करें। फिर हमारे नाम का ये कर्ज लेते हैं, फिर वो कर्ज लेके दोबारा फिर खा जाते हैं। तो इस तरह इन लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर एक एलीट कैप्चर है, और जिसने पाकिस्तान का जो हशर किया हुआ है वो आपके सामने है। तो ये जो चीज है, आज का टॉपिक जो मैंने आपको समझाना था कि हमारे गले को ये एलीट्स जो है, इन्होंने हमारा गला दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है, हाथ हमारे बांधे हुए हैं, और ये हमें जो है वो नोच रहे हैं। हमारे बच्चों के सारे जो राइट्स हैं, हमारे राइट्स जो ये सारे इनके बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, और हम 75 सालों से पाकिस्तानी किसान, पाकिस्तान का मजदूर, पाकिस्तान की मिडिल क्लास, पाकिस्तान के आम लोग जो यहां रहते हैं, वो सारे पिस रहे हैं। कल हम इसके जो सारे अगले जो जुज़वियात हैं एक एक करके वो हम स्टार्ट करेंगे, और डेली मैं कोशिश करूंगा कि 10-15 जो इसके ऊपर वीडियोस बनाऊं, और एक एक जो पॉइंट है उसके ऊपर आप लोगों को एजुकेट करूं, खास तौर पे अपने स्टूडेंट्स को, जो नौजवान है, जो तालिब इल्म है, जिन्होंने अभी मैट्रिक या उससे ऊपर है, आगे निकलना है। और ये जो एक 183 सफ़े की रिपोर्ट है, इसको आप लेमिनेशन करें या अपनी जो पीडीएफ में रखें, इसको पढ़ें, इसको समझें, इसका खुलासा लिखें, इसके एक एक जो हेडिंग है, एक एक जो पेज है, उसके ऊपर अपनी रिसर्च करें। यकीन करें, आपको डिग्रीज में कुछ नहीं सिखाया जाता, आपको पढ़ाई में कुछ नहीं सिखाया जाता। मेरी तमाम टीचर से ये रिक्वेस्ट है कि ये आप सिलेबस में लाजमी कर दें। जो बच्चों को सीएसएस की तैयारी करवा रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, या दूसरे बच्चे जिनको सेल्फ रीडिंग का या स्टडी का जो वो करते हैं, तो उनके लिए लाजमी है कि इसको आप बुक की शक्ल में भी रखें, पीडीएफ की शक्ल में भी रखें, इसके एक एक जुज़वियात का जो है, जो उसके ऊपर जो काम करें। मैं तो इसके ऊपर जो है, चाहे आप लोग इसको देखें या ना देखें, लेकिन मैं इसके ऊपर जो है पूरा काम करूंगा, और इंशाअल्लाह ताला इस पूरी रिपोर्ट को जो है, इसके एक एक पॉइंट को, एक एक हिस्से के ऊपर जो है, मैं कोशिश करूंगा पाकिस्तान के अंदर जो उसमें हुआ उसके ऊपर वीडियोस की सूरत में आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करूं, और जो भी इससे जितने भी ऑडियंस मुस्तफीद होगी, तो यकीन करें कि ये उस जो एक आगाज है कि हम सब सोचते हैं, हम बैठते साथ हमारे ज़हन में एक सवाल आता है कि दुनिया क्यों आगे है, हम दिन ब दिन पीछे क्यों। सवाल आता है ना, हर बंदा ये सोचता है कि हमारी मुसीबतें, हमारी प्रॉब्लम्स कम क्यों नहीं हो रही। हर बंदा इस पे बात करता है, हर नौजवान इस पे पिटता है कि वो नौजवान जो पाकिस्तान में रुलता है, पाकिस्तान में उसको 25,000 की नौकरी नहीं मिलती, बरूने मुल्क में जाके वो लाखों कमाता है। वजह क्या है?
تو یہ ساری وجوہات اس میں ہمیں جو تعلیم نہیں ملتی, جو انصاف نہیں ملتا, جو سیکیورٹی نہیں ملتی, جو ہمیں جو ہے ہم بنیادی رائٹس نہیں ملتے, جو وہ سارے جو ہے انہی پوائنٹس کے ساتھ نتھی ہیں. وہ گورا ہے, وہ کافر ہے, لیکن اس نے جو کام کیا وہ نیت سے کیا اور ایمانداری سے کیا. تو آج صرف میں نے آپ کو ایک اس کی پہلا جو اس کا تھیم تھا کہ یہ رپورٹ کس چیز کو, مطلب ان وارداتوں کو ظاہر کرتی ہے کہ ہمیں کس کس طریقے سے لوٹا جا رہا ہے. اس میں تمام وارداتیں کرنے والے, ان کے طریقے, ان تمام محکمے, وہ تمام لوگ اس میں جیسے جیسے آپ پڑھیں گے آپ کو وہ شکلیں, آپ کو وہ صورتیں, وہ محکمے, آپ جب تھانے جاتے ہیں آپ کو انصاف نہیں ملتا, پٹواری کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو پیسوں کے بغیر کام نہیں ہوتا, عدالت میں چلے جائیں تو آپ کو جو ہے پیسے دینے پڑتے ہیں, بجلی کا میٹر لگوانے جائیں, گیس کا میٹر لگوانے جائیں, غرض کسی بھی محکمے سے آپ کا پالا پڑے تو آپ کو جو چیز نہیں نہ مل رہی ہوتی, اس کا ہر ایک چیز کا اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے. اس کی ریزنز کیا ہے, جو آپ رشوت دے کے, پیسے دے کے چیزیں لیتے ہیں, وہ سارا اس رپورٹ میں بیان کیا گیا ہے. کل سے جو ہے اگلی ویڈیو جو ہے انشاءاللہ تعالی اس میں اس کا پہلی چیز کو ایکسپلین کیا جائے گا, ایک ایک دو پوائنٹس ان کا احاطہ کیا جائے گا, اور وہ کن محکموں اور کن لوگوں سے انٹر لنک ہے وہ بیان کی جائے گی. تو اس کے ساتھ مجھے دے اجازت, اللہ حافظ.